Okay, so in the question we are given an array of length n and an integer k, and हमें इसमें क्या करना है कि एक ऑपरेशन दिया गया है। ऑपरेशन क्या है? जीन है वो हाइक पे जाती है। अब उसकी हाइक कब कंप्लीट होगी ये हमें गिवन है। कैसे कि एग्जैक्टली के डेज के लिए वो हाइक पे जाएगी, और हमें एरे में नंबर गिवन है या तो 0 होगा या 1 होगा। अब जीन हाइक पे तभी जाएगी जब वेदर गुड होगा। इट मीन्स कि हमारा ए आई इक्वल टू 0 होगा। अगर ए आई इक्वल टू 1 है तो जीन हाइक पे नहीं जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेस्ट केस लेते हैं 000। अब इसमें हमारा के गिवन है 3। अब जीन क्या करेगी कि वो डे 1 पे, लेट से हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, डे 1 पे देखेगी वेदर। अब वेदर के लिए ए आई हमारा अगर 0 यानी वो गुड है तो वो हाइक पे जा सकती है। अब हमारे यहाँ पे वेदर 0 है यानी गुड है तो वो जाएगी हाइक पे। अब नेक्स्ट डे वो फिर से जाएगी हाइक पे क्योंकि हमारा वेदर गुड है। अब थर्ड डे पे वो दोबारा हाइक पे जाएगी। अब जैसे ही वो रेगुलर कंसेक्यूटिव के डेज के लिए जाएगी तो उसकी एक हाइक कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद एक कंडीशन हमें दी गई है कि एवरी हाइक के बाद हमें एक रेस्ट लेना है, रेस्ट डे, एटलीस्ट 1 रेस्ट डे। सो हम क्या करेंगे, थर्ड डे के बाद हम एक रेस्ट लेंगे यानी फोर्थ डे को हम नहीं जाएंगे। अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे 5th डे पे, वेदर 0 है यानी सही है। नेक्स्ट डे पे भी वेदर सही है और 7th डे पे भी वेदर सही है। तो हमारे टोटल 2 हाइक्स हो गए। सो हमारा आंसर आएगा इसमें 2। अब हम एक और टेस्ट केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल n हमारा 5, k हमारा 1 और हमारी एरे गिवन है 0 1 0 0 0। अब k 1 है यानी वो कंसेक्यूटिव k डेज के लिए हाइक पे जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अब हमारा फर्स्ट डे पे वेदर क्या है 0 यानी ए की वैल्यू 0 यानी वेदर सही है तो वो हाइक पे जा सकती है। अब वो हाइक पे गई। अब नेक्स्ट डे उसको रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि कंसेक्यूटिव के डेज के लिए वो जा चुकी है यानी 1 डे के लिए। अब सेकंड डे पे वो रेस्ट लेगी। अब थर्ड डे पे वो हाइक पे जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अगेन स्टार्ट किए और के हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इस पे चली जाएगी हाइक पे, और नेक्स्ट डे पे उसको रेस्ट लेना है तो इस पे नहीं जाएगी। सिमिलरली वो 5th डे पे भी हाइक पे चली जाएगी। तो हमारा इसमें आंसर होगा 3 क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव 0s पे जाना है और एक दिन का रेस्ट लेना है एटलीस्ट। क्योंकि अगर हमने एक दिन से ज़्यादा का रेस्ट लिया तो हमारा आंसर मिनिमाइज हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइक्स हमें बताने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइक्स। अब हम इस क्वेश्चन का अप्रोच देखते हैं। हम अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम 2 पॉइंटर्स करेंगे और लाइक ग्रेडियल अप्रोच करेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं n = 6 k = 2 और हमारी एरे है 0 0 1 0 0 0। अब हाइक पे हम कब जा सकते हैं? जब ai = 0 हो। अगर ai = 1 है तो हम हाइक पे नहीं जा सकते। अब लेट्स से हम डे 1 पे स्टार्ट करते हैं। डे 1 पे स्टार्ट किया, हमने एक काउंटर ले लिया 0 और आंसर ले लिया 0। अब हमने देखा कि डे 1 पे वेदर सही है तो वो हाइक पे जाएगी। अब नेक्स्ट डे और हमने काउंट को बढ़ा दिया। नेक्स्ट डे हम दोबारा देखते हैं डे 2 पे, अगर वेदर सही है तो काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे 2 और वेदर हमारा डे 2 हो जाएगा कंप्लीट। और हमारा के था 2 यानी वो मैक्स टू मैक्स के कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए जा सकती है हाइक पे। तो हमारा आंसर है इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 और काउंटर को हम रीसेट कर देंगे 0। और हम एक्स्ट्रा एक जैसे हमारा पॉइंटर चल रहा हो आई तो i ++ कर देंगे ताकि वो इस डे को स्किप मार सके। और हमें एटलीस्ट 1 डे मैंडेटरी स्किप मारनी है वरना वो हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगर हमने एक से ज़्यादा स्किप मारे तो हमारा आंसर रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन हमें मैक्सिमाइज़ करना है हाइक को। सो अब हम इस पे आए डे 4 पे तो काउंटर हमारा 0 है और हमने देखा कि वेदर 0 यानी एरे की ARR ऑफ i हमारा 0 है तो काउंट हमने बढ़ा दिया 1 से। इस पे हो गया। नेक्स्ट 5th डे पे आते हैं तो हमने देखा वैल्यू 0 है तो काउंट हमने 2 कर दिया। हमने देखा कि काउंट = k है
तो हम अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे और काउंट की वैल्यू रीसेट कर देंगे। और हमें नेक्स्ट स्टेप पर ब्रेक लेना है, तो हम i++ कर देंगे। सो हमारा जे लूप के बाहर हो जाएगा और हम ब्रेक कर देंगे। सो दैट्स द सोल्यूशन टू इट। हमें लाइक ग्रीडी क्लोज करना है और 2 पॉइंटर से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।